सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम आज के सेशन को शुरू करें। जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूं। प्रभु मेरे परमेश्वर पिता, अपने अद्भुत रीति से संभाला, अपने अनुग्रह में ढांप के रखा। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के सेशन को आशीष करें, अपनी कृपा से प्रार्थना करता हूँ। आदर महिमा आप देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे यह प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवित परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता, जितने लोग पिता यूट्यूब में देख रहे हैं प्रभु, और पिता यहाँ उपस्थित हैं, सबको आशीष करें, अपनी कृपा अपनी दया और अनुग्रह से भरे। प्रार्थना करते हैं पिता, हमें आपके वचन को सीखने समझने की बुद्धि दे। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, आदर महिमा आप कहता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम आज के सेशन को आमीन देखेंगे। आज का वचन हालेलुया, प्रभु हमसे क्या बातें करता है। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उससे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 21 और 22 वचन को हमने पढ़ा है। यहाँ पर लिखा है सब बातों को परखो। आमीन। कैसे परख सकते हैं? आमीन। कैसे जान सकते हैं? कैसे उसको हम अंदर की गहरी बातों को कैसे हम निकाल सकते हैं? आमीन। ये है, घर में बैठ करके नहीं होगा, या थोड़े समय में नहीं होगा। आमीन। यह कोई भी ऐसा बस चलते फिरते समय में नहीं होगा। इसके लिए समय चाहिए। आमीन। परखने के लिए समय चाहिए। आमीन। हालेलुया। उसको अच्छी बातें उसमें खोज कर निकालने के लिए समय चाहिए। आमीन। और उसमें हालेलुया गहराई बातों को जानने के लिए समय चाहिए। आमीन। वो कैसे कर पाएंगे? आमीन। उसके लिए समय निकाल करके हमें हालेलुया उसमें समय देना है, उसमें चलना है, उसमें बढ़ना है, उसमें हमें मेहनत करनी है। हालेलुया। आज के दुनिया में कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता है। सब फ्री फंड पाना चाहते हैं। मेरे मित्रों, फ्री कुछ भी नहीं मिलता है। हालेलुया। पढ़ाई के लिए आपको समय देनी पड़ेगी। आमीन। अच्छी बातों के लिए समय देनी पड़ेगी। हालेलुया। पैसा कमाने के लिए समय देना पड़ता है। आमीन। अमीर बनने के लिए समय देना पड़ेगा, ज्ञानवान बनने के लिए समय देना पड़ेगा। हर चीज में आपको कुछ बलिदान करना है। उसी प्रकार आमीन, यहाँ पर लिखा सब बातों को परखो। आमीन। कुछ भी बातें हैं हालेलुया, चाहे वो बुरी हो या भली हो, उसको जब तक आप नहीं परखते हैं, जब तक उसकी गहराई तक नहीं जाते हैं, जब तक शुरू से अंत तक उसकी आमीन अंदर तक की बातों को नहीं टटोलते हैं, तब तक आमीन आप कभी भी किसी को बुरा या किसी को अच्छा नहीं ठहराना। हालेलुया। अच्छा और बुरा तभी ठहरा सकते हैं जब आप उसके विषय में अंदर तक जानकारी हो या नॉलेज हो। आमीन। और ये तभी होगा जब आप उसके लिए भूख और प्यास रखेंगे, जब उसके लिए आप मेहनत करेंगे। आमीन। हालेलुया। चाहे वो घर की बातें हो, चाहे बाहर की बातें हो, चाहे पड़ोसी की बातें हो, चाहे समाज की बातें हो, चाहे देश की बातें हो, चाहे खुद की बातें क्यों ना हो, हर चीज जो मन में उठती है, वो कोई भी हर बातें सच नहीं होती है। हर एक बातें जो विचारों में प्रकट होती है, सच नहीं होती है।
कई बार हम जो आंखों से देखते हैं वो भी सच नहीं होता है, कई बार हम जो कानों से सुनते हैं वो भी सच नहीं होता है। आमीन। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ जड़ है, कुछ ना कुछ बातें हैं, और सब उसको समझने के लिए हमें उसके तह तक जाने की जरूरत है। हालेलुया। आज तह तक जाना नहीं चाहते हैं, आमीन। बस जो कानों से सुन लिया उसी को हम मान लेते हैं, जो आंखों से देख लिया उसे विश्वास कर लेते हैं, और जो हमने हालेलुया अनुभव किया उसी को हम हालेलुया चल जाते हैं। ऐसा नहीं। अगर आपको समझदार बनना है, बुद्धिमान बनना है, परखना, जांचना और उसमें से अच्छी बातें निकाल लेना और उसको अपने जीवन में लागू करना, उसमें चलना, ये सब बुद्धिमानों का काम है, मूर्खों का काम नहीं है। मूर्ख लोग इसको बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, परखना, आमीन, और अच्छी बातों को पकड़ना, आमीन, और बुराई से बचे रहना, ये मूर्ख लोगों के बस में नहीं है, ये बुद्धिमान समझदार व्यक्ति करते हैं। आमीन। मूर्ख लोग तीन बातों के पीछे भागते हैं। पहला, आमीन, लालच के पीछे। आमीन। लालच वो किसी भी चीज का हो सकता है। आमीन। दूसरा, पाप के पीछे, हत्या करना, आमीन, व्यभिचार करना, उल्टे सीधे काम करना, ये मूर्ख लोगों का काम है, बुद्धिमान लोग ये सब नहीं करते। हालेलुया। तीसरी बातें हैं, आमीन, तीसरी बातें हैं, हालेलुया, अपने आप को नष्ट कर देना। तीसरी बातें हैं अपने आप को नष्ट करना, या सुसाइड कर लेना, या अपने आप को फांसी लगा लेना, या अपने आप को कहीं धक्का दे देना। आमीन। ये है मूर्खों का काम। तीन बातें करते हैं। पहला, आमीन, वो क्या करते हैं, हालेलुया, कुछ भी बात नहीं समझना चाहते हैं, हालेलुया, वो लालच के पीछे जाते हैं। आमीन। दूसरी बातें हैं, आमीन, वो दूसरों को गिराने के लिए जाते हैं। तीसरी बातें हैं, वो खुद को गिराने के लिए जाते हैं। आमीन। लेकिन बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, बुद्धिमान लोग सब बातों को परखते हैं, जो उसमें अच्छी बातें हैं उसको निकाल कर लाते हैं। आमीन। हालेलुया। बुरी बातों के पीछे नहीं जाते हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं तो हर बातों को परखें। आमीन। हालेलुया। हर चीज को परखें। कई बार, आमीन, हालेलुया, कबाड़ में हीरा और सोना मिल जाता है। आमीन। तो जैसे कबाड़ में हीरा और सोना मिल जाता है, हालेलुया, और घूर पर, आमीन, सोना मिल जाता है, हालेलुया, तब तक कुछ भी, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, जब, हालेलुया, जैसे घूर में सोना मिल जाता है, आमीन, उसी प्रकार, हालेलुया, हर बातों को जब आप, जो बुरी बातें आपने सुना, बुरी बातें देखा, उसको जब आप अंदर तह तक जाएंगे, आमीन, तो उसमें आपको कुछ अच्छी बातें भी निकल के आएगी। हालेलुया। अच्छी बातें तभी निकलेगी जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे, समय देंगे, उसके तह तक जाएंगे। हालेलुया। तो बातों को परखना है, हर बातों को परखना है। कोई भी बातें ऐसे नहीं होती है, हर एक बातों के पीछे मीनिंग होता है, हर एक बातों के पीछे कुछ ना कुछ राज होती है। उस बातों को समझना बहुत जरूरी। इसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है। इसको भी समझने के लिए आपको तह तक जाना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, चर्च जाना है, जो इसके ज्ञानी लोग हैं उससे सीखना है। जब आप इसको सीखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह प्यार क्या है, आमीन, और चर्च क्या है, और चर्च के लोग कौन है, आमीन, पास्टर कौन है। तभी पहचान पाएंगे, तभी उनको आदर कर पाएंगे, तभी उनके अंदर अच्छी बातें देख पाएंगे। जब आप उसमें समय देंगे, उसमें जाएंगे, उसमें बढ़ेंगे, उसमें मेहनत करेंगे। आमीन। तो कानों सुनी बातें, आंखों देखी हाल, कभी भी विश्वास नहीं करना है। हमें बातों को परखना है, उसके तह तक जाना है, तभी विश्वास करना है। आमीन। सुनी सुनाई बातों पे और आंखों देखी हालों पे कभी भी नहीं जाना, क्योंकि कई बार जो देखते हैं वो होता नहीं है, जो सुनते हैं वो कभी सच होता नहीं है। आमीन। इसलिए हमें हर बातों को परखना है। मेरे मित्रों, हालेलुया, हमें मसीह के पीछे चलना है, हमें अपने उद्धारकर्ता के पीछे चलना है, स्वर्ग के परमेश्वर के पीछे चलना है। सबको उसी ने बनाया है, सबको उसी ने सिरजा, हर एक जाति को, हर एक कास्ट को, हर एक देश को, हर एक जगह को, हर एक चीज को, हर एक वस्तु को परमेश्वर ने बनाया, यीशु ने बनाया है। इसीलिए हमें उसको सही रीति से पहचानना है और उसको सही रीति से पकड़ लेना है, उसको सही रीति से हमें अपना साथ ले लेना है और हमें उसके साथ हो लेना है। आमीन। तो
हाँ, ये सब तब होगा जब आप परखना शुरू करेंगे बातों को, जब आप परखना शुरू करेंगे हर एक शब्दों को, जब आप परखना शुरू करेंगे हालेलुया मेहनत करके, आमीन हालेलुया चर्च जा करके बाइबल पढ़ करके, आमीन हालेलुया और जो उसके ज्ञानी लोग हैं उससे आमीन हालेलुया सीख और समझ करके हर एक सवाल जो भी आपके मन में सवाल उठता है वो जा करके जो बाइबल के ज्ञानी योद्धा लोग हैं उनसे जाके पूछिए, आमीन वो आपको सब सिखाएंगे समझाएंगे उसकी तह तक की बातों को, आमीन हालेलुया। तो आप ऐसा बढ़े, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आने वाले दिन में और भी बातों को हम देखेंगे। तो हर एक बातों को सीखने के लिए और हर एक बातों को परखने के लिए हमें उसकी गहराई की बातों, उसकी सच बातों को जानने हैं, उसकी सच्चाई की बातों को जानना है। तो उसके तह तक, हर एक बातों के अंदर तक, हर एक बातों की गहराई तक, हर एक बातों के तह तक जाने की जरूरत है। हमें अगला जब हम ऐसा करेंगे तभी प्रभु की आशीष आप पर होंगे। अगला प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष करे। हालेलुया हमें अगला प्रार्थना करेंगे, आमीन अगला और आगे के सेशन में जाएंगे। प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर आपको धन्यवाद स्तुति करता हूँ, हमें आपके वचन को अच्छा से समझाया है प्रभु। हमें हर एक बातों को परखना है, उसके तह तक जाना है। हमें उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए बुद्धि चाहिए, उसके सामर्थ चाहिए प्रभु। हमें उसके लिए समझ दे, बुद्धि दे, सामर्थ दे, शक्ति दे, अभिषेक दे प्रभु। हालेलुया और मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु को जो सबका बनाने वाला परमेश्वर है उसको पिता पहचान को, उसको विश्वास करके हालेलुया अपने आप को बचा लेने के लिए, अपने परिवार घराने को बचा लेने के लिए, पिता अपने देश को बचा लेने हमें अनुग्रह दे, कृपा सामर्थ दे प्रभु। जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको भी ऐसी शक्ति और सामर्थ अभिषेक से भरे प्रभु। हालेलुया और बहुत सारे पिता परमेश्वर यीशु नौजवान, बहुत सारे पिता परमेश्वर हालेलुया पिता परमेश्वर एजिड लोग हैं, सबके पास भी तेरा पिता वचन पहुंचे, वो भी पिता विश्वास करे, वो भी पिता बचाए जाए। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आप देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन हालेलुया। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारा चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही आमीन लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा है और किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, वो भी हमें आप बता सकते हैं कमेंट में। साथ ही इस वीडियो को बहुत ऐसे शेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आमीन प्रभु के रहस्यमय वचन और सही आशीषमय वचन प्रभु बहुत से लोगों के पास पहुंच सके। नए हैं, पुराने हैं, आमीन जो यीशु को नहीं जानते वो भी आमीन उनके लिए भी है, जो जानते हैं उनके लिए भी है, सबके लिए है। इसलिए आप शेयर किसी भी कर सकते हैं, आमीन सबको बहुत ऐसे शेयर करें। साथ ही अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप अल्लाह प्रभु की सेवकाई के लिए आमीन अल्लाह सेवियर मिशन अल्लाह सेवियर चर्च के लिए आप मदद कर सकते हैं। हमारा जो चर्च है वो सेवियर है, आमीन आप मदद कर सकते हैं हमारा मिनिस्ट्री के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करें। हमारा जो नंबर है 7379240009 पे फोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर दोनों है, यही पे अल्लाह आप मदद कर सकते हैं। मैं इसको अल्लाह लिंक को आपको डाल देंगे अल्लाह डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के उसमें से निकाल सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमीन। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपको बहुत आयत के बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।